अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी हैं और आप ईपीएफ के सदस्य हैं तो आपके लिए यह वीडियो काम का है, क्योंकि ईपीएफओ द्वारा हाल ही में एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी गई है कि अब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत बच्चों को भी पेंशन मिलेगी। तो जी हाँ, यह आपके लिए एक काम की खबर है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं तो उनको ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत किस तरह से पेंशन मिलेगी, तो उसके बारे में आज मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी है। दरअसल जो कर्मचारी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके माता पिता दोनों या फिर उन दोनों में से कोई अगर एक कर्मचारी है और ईपीएफ का सदस्य है, तो ऐसे कर्मचारियों के बच्चों को एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत ईपीएफओ द्वारा पेंशन का भुगतान किया जाएगा। अब ईपीएफओ द्वारा ये जो पेंशन का भुगतान बच्चों को किया जाएगा, तो इसके लिए ईपीएफओ द्वारा क्या मानदंड यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, ताकि अगर ऐसी नौबत आती है तो बच्चों को किस तरह से पेंशन का लाभ प्रदान किया जाए, तो उसके बारे में आपको पता हो। तो जी आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। दरअसल ईपीएफओ द्वारा कहा जा रहा है कि जो कर्मचारी ईपीएफ के सदस्य है, बच्चों के माता पिता दोनों या फिर दोनों में से कोई एक है और दोनों की अगर मृत्यु हो जाती है, यानी अनाथ बच्चे हैं, तो उनको एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत पेंशन का भुगतान किया जाएगा। अब ये जो पेंशन की राशि है वो कितनी मिलेगी, बच्चों को कितने साल तक इस राशि का लाभ मिलेगा, और ईपीएफओ द्वारा यह जो ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत बच्चों को पेंशन की सुविधा दी जाने वाली है, तो इसके फायदे क्या क्या है, तो उसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा कहा गया है कि जो अनाथ बच्चे हैं, यानी जिन बच्चों के माता पिता किसी भी सिचुएशन की वजह से, जिसमें कोरोना या फिर अन्य कोई सिचुएशन है, तो ऐसे बच्चों को ईपीएफ 95 पेंशन योजना के तहत जो पेंशन है तो वो दी जाएगी। और आज मैं आपको इसी के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको यहाँ पर मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट आए तो उन अपडेट के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो ये जो कर्मचारी होते हैं, तो उनकी तरफ से उनकी सैलरी से जो योगदान दिया जाता है 12%, तो वो योगदान ईपीएफ में जमा किया जाता है। इतनी राशि जो नियोक्ता होता है तो उनकी तरफ से भी ईपीएफ में जमा की जाती है, पर नियोक्ता की तरफ से जो राशि जमा की जाती है तो उसमें दो हिस्से बनते हैं। एक हिस्सा ईपीएस 95 पेंशन योजना में जाता है, जो कि बेसिक सैलरी का 8.33% होता है। बाकी बची हुई रकम को ईपीएफ खाते के साथ जोड़ दिया जाता है। अब जो खाता धारक ईपीएफ के सदस्य है, जिनका हर महीने कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, ऐसे कर्मचारियों के जो बच्चे हैं तो उनको ईपीएफ योजना के तहत पेंशन का लाभ मिलेगा। ईपीएफओ द्वारा हाल ही में इसके संबंध में जानकारी देते हुए एक ट्वीट दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो अनाथ बच्चे हैं तो उनको कितनी पेंशन मिलेगी, इस योजना के तहत उनको कब तक पेंशन मिलेगी और इस योजना के क्या फायदे हैं। तो जी हाँ, जो अनाथ बच्चे हैं तो उनको हर महीने जो न्यूनतम पेंशन की घोषणा की गई है, तो उसके 75% पेंशन का भुगतान किया जाएगा। न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए सरकार द्वारा घोषित की गई है, यानी 1000 रुपए का जो 75% होता है तो वो आपको पेंशन के रूप में बच्चों को मिलेगा, यानी 750 रुपए मिलेगा। अगर किसी को दो बच्चे हैं तो दोनों को 750 रुपए प्रति माह पेंशन का भुगतान किया जाएगा। और यह जो पेंशन की राशि है वो 25 वर्ष की आयु तक जो है वो बच्चों को दी जाएगी, यानी यह जो ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलेगी, तो बच्चों को 25 वर्ष तक, यानी 25 वर्ष उनकी आयु होगी, तब तक यह पेंशन उनको मिलती रहेगी। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि ईपीएस के तहत बच्चों के लिए क्या लाभ मिलेंगे। इसके तहत अनाथ बच्चों को मिलने वाली पेंशन की राशि मासिक विधवा पेंशन की 75% होगी। इसमें मिलने वाली राशि कम से कम 7,000 रुपए प्रति माह होगी। अगर दो बच्चे हैं तो दोनों अनाथ बच्चों को प्रत्येक में से रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। ईपीएस के तहत अनाथ बच्चों को 25 साल तक की उम्र तक पेंशन मिलेगी। इसके तहत किसी असक्षम बच्चों को जीवन भर पेंशन भी दी जाएगी। अब जान लेते हैं कि पेंशन के लिए यह पैसा कहां से आता है। दरअसल ईपीएस के लिए कंपनी अपने कर्मचारी के वेतन से कोई पैसे नहीं काटती है। कंपनी के योगदान का कुछ हिस्सा ईपीएस में डाला जाता है, जो कि बेसिक सैलरी का 8.33% होता है। नए नियम के तहत 100 रुपए तक बेसिक सैलरी वालों को ये सुविधा मिलेगी। आपकी सैलरी का कुल 8.33% ईपीएस में जमा किया जाता है। इसके अनुसार 15,000 रुपए बेसिक सैलरी होने पर कंपनी ईपीएस में 1250 रुपए हर महीने जमा करती है।
तो ये जो अंशदान कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में ईपीएफ खाता धारकों का उनके एम्प्लॉयर द्वारा जमा किया जाता है, तो उसी फंड के आधार पर जो है वो बच्चों को पेंशन मिलेगी। अन्यथा जो कर्मचारी होते हैं तो उनको रिटायरमेंट के बाद ईपीएस 95 पेंशन के तहत पेंशन लाभ मिलता है। पर यहाँ पर अगर जो कर्मचारी है उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चों को भी अब ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन का लाभ मिलेगा। तो ये ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत अब ये जो बच्चों को मिलने वाली पेंशन है, तो उसी के संबंधित ये जो अपडेट था, उसके संबंधित ये जो जानकारी थी, तो उसके बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको लाभदायक होती है तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है आप वहां पर जरूर बताइए। साथ में इसी तरह के जो अपडेट है तो उन्हें जानने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट के बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई और फ्रेश जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।